अपने हाथों को उठाएं, सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर का कि खुदावंद आज अपने आप को पूरी तरह से, अपने परिवारों को परमेश्वर, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को परमेश्वर, अपनी फैमिलीज को, अपनी मैरिड लाइफ्स को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद तेरी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर, तेरे छुटकारे को मांगते हैं। हे परमेश्वर तेरी दया को अपने परिवारों के ऊपर मांगते हैं। हे खुदावंद तेरी ग्रेट टेस्टिमनी को मांगते हैं परमेश्वर, तेरे फेवर को मांगते हैं खुदावंद, तेरे डिलीवरेंस को मांगते हैं परमेश्वर। अपने हाथ को उठाए परमेश्वर, तेरे पवित्र स्थान में एक भी जन परमेश्वर खाली हाथ ना लौटे, बल्कि परमेश्वर भरे हाथों के साथ और टेस्टिमनीज के साथ, आत्मा के साथ, मत्स्य के साथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ परमेश्वर हेवनली एक्सपीरियंस के साथ आज लौटे खुदावंद। एक एक जन के ऊपर तेरा आत्मा आज कार्य करे, तेरा आत्मा आज वास करे, तेरा आत्मा जुम्बश के साथ एक एक जन के ऊपर आज उठेला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। सो एक बड़ी ग्रेट डे है, ग्रेट नाइट के सिंपल थर्सडे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक बड़ा क्रूसेड लग रहा है। हालेलुया। सो ये एक सिंपल थर्सडे नहीं रह गया, अब थर्सडे एक बड़ा क्रूसेड को भी ये बीट कर सकता है। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी ब्रांचेस भी परमेश्वर का आत्मा इन ब्रांचेस में, खुदा का अनुग्रह इन ब्रांचेस में है। परमेश्वर आपको छू रहा, ब्लेस कर रहा है। सो हमारा यीशु जो सुंदर है, हमारी लाइफ को भी सुंदर बनाने की पूरी सामर्थ्य रखता है। आमीन। सो बेस्ट टाइम है बोने का। अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, खुदावंद कहता है उनकी लाइफ में मैं भला ही करता हूं, उत्तम ही देता हूं, बड़ी टेस्टिमनीज ही देता हूं, उन्हें डिलीवर करता हूं। परमेश्वर कहता उन्हें फ्री रखता हूं, उन्हें खुश रखता हूं, आनंद के साथ भरता, अपने मस्से से भरता हूं। हमारी लाइफ्स को खुदावंद आज सुंदर बनाएगा। अपने दिलों को खोलना, अपने मनों को खोलना है, आत्मा में रहना। सभी जनों ने, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 में लिखा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भले ही आज कुछ लोगों की लाइफ में दुख हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और रुकावटें हो सकती हैं, क्लेश हो सकता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती, बीमारियां हो सकती, हो सकता है कि बेटे जो है नशे में है, हो सकता है आपकी बेटियां आपकी बात नहीं सुनती। सो परमेश्वर कहता है आपकी लाइफ में दुख हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अंत में सब बातें मिलकर, खुदावंद कहता है एंड में क्या होता है, उनकी लाइफ में भला ही होता है, उनकी लाइफ में भलाई ही होती है। उनकी लाइफ को परमेश्वर कहता है मैं उत्तम करता ही हूं। आमीन। यदि हम देखें यूसुफ की लाइफ में, तो परमेश्वर का ये वचन जो है बहुत अच्छे से फिट बैठता है यूसुफ की लाइफ में। ये वचन जो है यूसुफ की लाइफ से बहुत अच्छे से प्रकट होता है। हालेलुया। कि उसकी लाइफ में भी हम देखें तो बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आए, बड़ी प्रॉब्लम्स आए, बड़े दुख आए, वो भी उसके कैरेक्टर को भी जो है भ्रष्ट करना चाहा शैतान ने, उसे भी बदनाम करना चाहा, उसके भी जो परमेश्वर ने उसके लिए विजन दिया था उसे खत्म करना चाहा शैतान ने, उसे गड्ढे में गिराया, उसे निरादर देना चाहा, उसकी बदनामी करनी चाहिए, उसके कैरेक्टर को खत्म करना चाहा, उसे जेल में डाला गया, फालतू के पंगे शैतान ने उसके साथ लिए। लेकिन वो क्या है, इन दुखों में भी, इन प्रॉब्लम्स में भी, इस बदनामी में, इस कड़वाहट में भी जो लोगों ने उसके खिलाफ की, जो उसके भाई ही उसके विरुद्ध हो गए, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि उसका मन जो है परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता रहा, वो पवित्र बना रहा। जैसे वचन कहता है कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है तू भी पवित्र बन, तो लिखा है कि वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता रहा। वो भी सोच सकता था, जब परमेश्वर ने 17 वर्ष में खुदा ने उसे विजन दिया, दर्शन दिया, परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसे एक उच्च, महान और ग्रेट टेस्टिमनी को इसकी लाइफ में क्रिएट करूंगा। तो लिखा है कि उस पर जाहिर हुआ, परमेश्वर ने जाहिर किया। वो भागकर एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटेड होकर अपने भाइयों को शेयर करने के लिए गया कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए कितना उत्तम सोचा, देखो परमेश्वर ने मेरी लाइफ के लिए ये सोचा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़ा करना चाहता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके भाई जो है उसके विरुद्ध हो जाएंगे, उसे जेलस करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उसे मारने की योजना करेंगे, उसके विरुद्ध हो जाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा था। तो परमेश्वर ने तो उसे उत्तम
आशीषें देने का, उसे उन्नति, महान उन्नति देने का परमेश्वर ने विचार किया। लेकिन शैतान जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो है लोगों की लाइफ को गिराना चाहता है। वचन कहता है कि शैतान ने, शत्रु ने पूरी योजना बनाई, पूरी वाह लगा दी, बुरी से बुरी योजना बनाई यूसुफ को गिराने के लिए। यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर का वचन पूरा ना हो सके, खुदा की योजना पूरी ना हो सके, इसलिए पूरी वाह लगा देती शैतान ने। लेकिन जब हम प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो रोमियो 8:28 क्या कहता है? तो फिर सब बातें मिलकर अंत में भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। यदि वो अपने भाइयों से शेयर करता, उसी समय उसके भाई समझ लेते, उसका परिवार समझ लेता कि हाँ ठीक है, इसे बेहतर बनाने के लिए खुदा ने चुना, हमसे परमेश्वर इसे ऊंचा करेगा, इसकी लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनी है, उसे अपना लेते, उसे समझ लेते, तो शायद वो वहीं उसी देश में अपने भाइयों के साथ, फैमिली के साथ ही रह जाता, दूसरे देश का उच्च अधिकारी, प्रधानमंत्री ना बनता, अपने इजराइलियों को, उन कौमों को ना बचा पाता, अपने फादर के लिए वो प्राउड का कारण ना बनता। उसका पिता जो है सारी उम्र उसने स्ट्रगल्स की, याकूब ने सारी उम्र भटकता रहा, कभी भाई से, कभी मामे ने उसको जो है बुरी तरह से उसे इस्तेमाल किया, यूज किया। लेकिन अंतिम में जो अंतले दिन थे, लास्ट टाइम से याकूब के, उसका बेटा यूसुफ उसे बेस्ट प्लेस गोशेन तक उसे ले पाया, बेस्ट जगह के ऊपर, एक राजकीय जो है रथों के ऊपर बैठाकर उसे वहां पर मिस्र में लेकर जाया गया। कितना प्राउड फील करवाया यूसुफ ने। हालेलुया। सो यदि भाई जो है 17 वर्ष में, टीनेज में यूसुफ की बात मान लेते तो बस वहीं का होकर रह जाता। यदि पोतीफर के घर में सेवा करता और जॉब कर रहा था और कोई भी प्रॉब्लम ना होती, सारे उसका ऑनर करते, आदर करते, सारा कुछ उसके लिए इजी होता, उसके घर में उसका पूरा वेलकम स्वागत किया जाता, उसे छेड़ा ना जाता, पोतीफर की पत्नी भी उसे कुछ ना कहती, वो अपना काम करता, तो वहीं का एम्प्लॉय बनकर रह जाता। यदि जेल में गया और जो पिलाने वाला बाहर निकलते ही उसे याद करता, उसे बाहर निकाल लेता, तो जब राजा को विजन आया, दर्शन आया, तब यूसुफ का वो याद ना करता, यूसुफ के द्वारा उसका विजन जो है, उसके सपने का अर्थ ना बताया जाता। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को हमारी लाइफ में पैदा करती हैं। आमीन। सो जो भी अभी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, यदि आप परमेश्वर में बने रहें, आप अकेले हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, वाइफ से नहीं बनती, आप अकेले हैं, आप बहुत अकेले, आपका परिवार जो आपको समझता नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप पवित्रताई में बने हुए हैं, यूसुफ की तरह, उस अकेलेपन में भी, उस डिप्रेशन में भी, जब कोई साथ नहीं दे रहा, फिर भी प्रभु में है, पवित्रताई में है, अपने कैरेक्टर को भ्रष्ट नहीं किया है, तो यूसुफ की तरह परमेश्वर कहता है जो मैंने रखा है तुम्हारी लाइफ में वो पूरा होगा। अगर यूसुफ सोचता कि अरे मेरी लाइफ में परमेश्वर ने विजन दिया था, मैं क्या देखूं, जो विजन खुदा ने दर्शन दिया, क्या मैं उसे मानूं, या फिर जो प्रैक्टिकली मैं अपने सामने देख रहा हूं, रिजेक्शन देख रहा हूं, बदनामी देख रहा हूं, जो लोगों का, अपने भाइयों के द्वारा जो मेरे साथ साजिशें हो रही हैं उसे देख रहा हूं, वो उसे मानूं, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, रिजेक्शन हो रही हैं उसे मानूं, जो परमेश्वर ने विजन दिया उसे मानूं। सो उसी तरह से हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे नेगेटिव हालात होते हैं जैसे हमें लगता है कि यही सच है, शायद ऐसी ही लाइफ है, शायद इसे ही जीना कहते हैं, शायद इन्हीं स्ट्रगल्स का नाम लाइफ है, प्रभु का वचन पूरा होता होगा लेकिन मेरी लाइफ में तो नहीं हो रहा, शायद जो देख रहा हूं शायद यही है, शायद यही होना है, शायद ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो यूसुफ ने लिखा कि अपने मन को परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं होने दिया, और यूसुफ ने अपने करैक्टर को खराब नहीं होने दिया, और यूसुफ ने अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात नहीं की, और यूसुफ ने अपने करैक्टर को पवित्र रखा, और यूसुफ ने हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद किया, और यूसुफ परमेश्वर से पीछे नहीं हुआ, अपने दुखों में भी वो प्रभु में बना रहा, और परमेश्वर ने जो महान उन्नति का विचार किया था स्टार्टिंग में जब वो छोटा ही था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया, अपने परिवार के प्राउड का कारण बना, अपने फादर के प्राउड का कारण बना, सारे इजराइलियों परमेश्वर की प्रजा के प्राउड का कारण बना, एक ग्रेट टेस्टिमनी को वो क्रिएट कर पाया, वो प्रैक्टिकल रूप में उसके सामने वो टेस्टिमनी पूरी हो पाई जो उसने सोची थी, जो परमेश्वर ने उसे दिखाई थी। हालेलुया।
तो ये हमें देखना है कि यदि अभी दुखों में हैं, यदि अभी दुखों में हमने कहने की ढेरी ढा दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि इन दुखों में भी प्रभु के वचन पर मन लगाएं कि खुदावन कि जो है लाइफ में, हमारी लाइफ में परमेश्वर है, वो सुंदर है, हमारी लाइफ को सुंदर बनाएगा, उसकी महान योजना, उसका उद्देश्य मेरी लाइफ के लिए भला है, वो उद्देश्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर मेरी लाइफ में कार्य करेगा। मुझे परमेश्वर के टाइम की वेट करनी है, मुझे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। चाहे मैं अकेली हूं, चाहे मैं कुंवारी हूं, चाहे मेरे पास कोई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पवित्रताई में जीवन जीना, परमेश्वर बेस्ट पार्टनर देगा। मुझे बने रहना है परमेश्वर में कि मेरा पति प्रभु में नहीं है, वो मेरी समझता नहीं है, मुझे रोकता है, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु में बने रहना, अपने स्वभाव के द्वारा अपने पति को चेंज करना है, मसीह में लेकर आना है। चाहे अभी दुख है, चाहे कोई पैसा नहीं है, भले ही फॉरेन वाली भुआ कहती है मेरे पास आ जाओ, मसीह को छोड़ दो, लेकिन फिर भी बने हुए हैं प्रभु में, परमेश्वर से दूर नहीं हुए। तो वचन कहता है सब बातें मिलकर फिर भलाई ही को हमारी लाइफ में पैदा करती हैं। आमीन। तो परमेश्वर में बने रहना, यूसुफ की तरह अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड का कारण बनना है। हालेलुया। मैं जब पढ़ती थी तो एक ही उद्देश्य था मेरी लाइफ का, अपने डैडी को प्राउड फील करवाना है, एक ही उद्देश्य था। हालेलुया। और यूसुफ देखो, यूसुफ ने अपने फादर को प्राउड फील करवाया। वो उस बेस्ट प्लेस, जब सभी और पूरे वर्ल्ड में अकाल पड़ा था, महामारी, मंदियां थी, गरीबी थी, खाने के लाले पड़े थे, अकाल पड़े थे, सूखे थे, यूसुफ की वजह से उसका फादर बेस्ट प्लेस पर जा पाया। वो आखिरी सांस, वो आखिरी समय बेस्ट प्लेस पर ले पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सन। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से। सो यदि हम प्रभु में बने रहें तो परमेश्वर कहता स्वर्गीय भंडार तुम्हारे लिए, स्वर्ग की आशीषें तुम्हारे लिए, स्वर्ग तुम्हारे लिए मैं खोलता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है इस धरती पर भी मैं तुम्हें उत्तम दूंगा, मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए उत्तम है। परमेश्वर कहता है वो उत्तम उद्देश्य तुम्हारी लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम पर प्राउड करेंगे, वो तेरा आदर करेंगे, तेरी महिमा होगी, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहता है ये रुकावटें, ये मंदी, ये गरीबी, ये प्रॉब्लम्स जो है एक पत्थर की तरह है, इन पत्थरों पर पैर रखकर हमें आगे बढ़ना है, अपनी टेस्टमनी तक पहुंचना है। हालेलुया। तो कितने जन तैयार है कि परमेश्वर कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। परमेश्वर मैं हर हाल में परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं खुदावन, पूरी तरह से परमेश्वर, अपनी देह से, रूह से, जिस्म से, परमेश्वर आत्मा से, प्राण से, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता हूं खुदावन। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूं परमेश्वर, अपने आप को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करती हूं परमेश्वर, तेरी सेवा के लिए, तुझे सर्व करने के लिए, तेरे वचन को अपनी लाइफ में पूरा करने के लिए, दूसरों के लिए आशीषों का कारण बनने के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, दूसरी रूहों को बचाने के लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर कहता है कि भले ही जो है आपकी लाइफ में अब दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूसुफ कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बेस्ट किया है। जब वचन पढ़ेंगे कि भले ही मेरे लिए बुराई ही को पैदा किया, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। यूसुफ कहता है लोगों से, शैतान से, शत्रु से, अपने भाइयों से जिन्होंने रिजेक्ट किया, नहीं समझा, वो कहता है यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु देखो परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। वो कहता है भले ही तुम लोगों ने, हे भाइयों, अपनी फैमिली को कहता तुम लोगों ने बुराई का विचार किया, गड्ढे में डाल दिया मुझे मारने के लिए, मुझे लगा कि जो विजन परमेश्वर ने दिया वो मर रहा है गड्ढे में, बुराई का विचार किया, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का ही विचार किया है। हालेलुया। सो आपकी लाइफ में शैतान, शत्रु, एनिमीज, बुरे लोग, शैतान, अंधकार की शक्तियां कुछ भी बुरा करना चाहें, लेकिन परमेश्वर कहता है, लेकिन परमेश्वर ने हर बात में हमारे लिए भलाई ही का कारण बनेगा। परमेश्वर कहता है हर बात में तुम्हारे लिए भलाई होगी, हर बात में परमेश्वर कहता है तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, अपनी टेस्टमनी तक पहुंचोगे जो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए रखी है। हालेलुया। सो तैयार रहें बोने के लिए। आज डिलीवरेंस वीक चल रहा है, आप जानते छुटकारे का समय है, परमेश्वर छुटकारा देगा, बड़ा छुटकारा देगा।
आप जिस भी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आज यहां पर आए, परमेश्वर वो छुटकारा देगा। परमेश्वर आपके लिए अपनी बाहों को खोलेगा, अपने हाथों को फैलाएगा। परमेश्वर बड़ा छुटकारा देगा। अपने आप को तैयार करें बोने के लिए, ताकि आपके मन खुले, आपकी आत्मा खुले, ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सके। सो बेस्ट सीड के साथ, टाइट के साथ सबसे पहले अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी जन टाइट को बोते परमेश्वर अपनी वफादारी को साबित करते। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, जितने भी गुरदासपुर ब्रांच, सभी ब्रांचेस, बटाला ब्रांच, सभी ब्रांचेस, परमेश्वर का आत्मा वहां छुए, लोगों को खुदावन का आत्मा छुए, परमेश्वर बड़ा छुटकारा दे। थैंक यू जीसस। खुदावन जितने भी जन बोते हैं, तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, तूने चैलेंज किया इस वचन के द्वारा कि ऐसा करके मुझे परखो, बोने के द्वारा मुझे परखो। सो खुदावंद आज जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, तो अपना आप जाहिर करेगा, फाइनेंशियल बरकतों को इन पर उठेलेगा परमेश्वर, फाइनेंशियल वेज को ओपन करेगा, वफादारी के साथ, विश्वास के साथ बोने वालों को परमेश्वर, आज्ञाकारिता के साथ बोने वालों को तू याद करेगा परमेश्वर। और टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद की भेंटों को प्रभु के घर के लिए जितने बोना चाहते अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। परमेश्वर कहता है कि दाहिने हाथ में परमेश्वर के जो है लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु, और परमेश्वर के बाइने हाथ में धन, महिमा, संपत्ति, आदर है। सो सभी जन ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। दाहिने हाथ में, लेफ्ट हैंड साइड, थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। आज जितने भी जन बोते हैं धन्यवाद की भेंटों को, मन्नतों की भेंटों को, स्पेशल प्रेयर के लिए बोते हैं और इवेंजलिज्म के लिए बोते हैं परमेश्वर, तेरे भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के कार्यों के लिए, तेरे भवन निर्माण के लिए जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए खुदावन, इनके हाथों में बरकत आ जाए परमेश्वर। जिस भी काम में इनका हाथ लगे वो बिजनेस सफल हो जाए और वो बिजनेस फलवंत हो जाए परमेश्वर। किसी भी तरह का फेलियर इनका हिस्सा ना ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी भी तरह की मंदी, गरीबी, किसी भी तरह का श्राप, घटी, कमी इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बढ़ोतरी, ग्रोथ, महिमा, धन, प्रतिष्ठा, आदर इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो बेस्ट आपका है, परमेश्वर कहता मैं बेस्ट दूंगा, खुदावन कहता। परमेश्वर कहता है कि सब बातें मिलकर तुम्हारी लाइफ में भलाई ही को पैदा करेंगी। भले ही आज आप बीमारी में आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने दुख को भूलकर जब आप मेरी सेवा करेंगे कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, और आप इस रीति से बोएंगे अपने दुख को भूलकर, तो परमेश्वर कहता है जिन्होंने मेरे लिए प्रेम किया, मेरे साथ प्रेम किया, मेरे राज्य को बढ़ाया, उनके लिए एंड में परमेश्वर कहता भला ही होगा। ग्रेट टेस्टिमनी ही उनकी जो है उनकी लाइफ में आएगी। खुदावंद ग्रेट करेगा। हालेलुया। सो आत्मा में रहकर अपने बीजों को बोना है ताकि परमेश्वर आपके बीजों को स्वीकार कर सके। और सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां अपने मनों को तैयार रखना है पूरी तरह से आत्मा में रहकर कि परमेश्वर आज हमारी लाइफ में बड़े छुटकारे को लेकर आए। खुदावन जब हम तेरे दास को देखें तो हम अपने छुटकारे को देखें। ऐसा अंगीकार करना है कि परमेश्वर जब तेरा दास आए परमेश्वर हमारा छुटकारा आए, और जब आज हम तेरे दास को देखें तो अपने छुटकारे को देखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंटों को डालते जाना है। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और जो व्हाइट बकेट्स लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टियों में आप जो एवरी संडे, एवरी थर्सडे आप चर्च में जब चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने सीड को डालते हैं उसमें डालते जाएं।